दोस्तों, बचपन में आप सबने कविता जरूर सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे यानी अगर मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। इस कथन के हिसाब से कोई भी मछली जल से बाहर विचरण नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी भी तो निश्चित रूप से मारी जाएगी। किंतु आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मछलियों के बारे में बताऊंगा जो इस कविता को गलत साबित कर देती हैं। ये मछलियाँ रहती तो पानी में है, किंतु इन्होंने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि ना सिर्फ ये ज़मीन से बाहर आती हैं बल्कि ये ज़मीन पर रहने वाले जीवों का शिकार तक कर लेती हैं। द किल फिश। दोस्तों, आमतौर पर ज़्यादातर मछलियों की उम्र 5 से 7 साल तक ही होती है, किंतु किल फिश नामक ये मछली सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह पाती है। किल फिश के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि ये मछली बिना पानी से बाहर भी सप्ताह भर तक ज़मीन पर जिंदा रह लेती है। किल फिश का आकार मात्र 2.5 से 5 सेंटीमीटर ही हो पाता है, लेकिन ये अपने शरीर को किसी मिसाइल की तरह प्रयोग करके शिकार करने में सक्षम है। इस मछली की विभिन्न प्रजातियाँ नदियों और समुद्रों में भी पाई जाती है। ये छोटी मछली मच्छर के लार्वा या अंडे को ही ज़्यादातर खाना पसंद करती है, लेकिन खाने की कमी के चलते ये किनारों की ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़ों का भी शिकार कर लेती है। ये बेहद कम पानी में भी अपनी पूंछ को मोड़कर एक स्प्रिंग के झटके की तरह गति हासिल करते हुए मिसाइल की तरह तेजी से पानी से बाहर छलांग लगाती है। कई बार इसकी छलांग इतनी तेज होती है कि ये पानी से बाहर निकलकर पेड़ों की शाखाओं तक पहुंच जाती है। अपने इस करतब के कारण ही यह मछली पेड़ पौधों पर रहने वाले छोटे कीट पतंगों को मार डालती है। यूरोपियन वेल्स कैटफिश। दोस्तों, वेल्स कैटफिश दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है। यह विशाल मछली पूर्वी यूरोप की झीलों की मूल निवासी है। इस मछली का शिकार इंसानों द्वारा खाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए अब इसे स्पेन और इटली में भी पाला जाने लगा है। आमतौर पर वेल्स कैटफिश 15 फीट तक लंबी हो जाती है और इसका वजन भी 150 से 250 किलोग्राम तक हो जाता है। अपने लचीले शरीर की ही मदद से ये मछली समुद्र से बाहर स्थलीय जीवों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेती है, मुख्य रूप से कबूतरों का। यह मछली किनारे पर आने से बिल्कुल भी नहीं घबराती और जब कभी कोई कबूतर पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पर आता है तो यह मछली उछलकर पानी से बाहर निकलती है और कबूतर को पकड़कर पानी में खींच लेती है। कबूतर के मरने के बाद वेल्स कैटफिश उसे चट कर जाती है। वैसे ये कारनामा सभी कैटफिश नहीं करती। आमतौर पर जो कैटफिश छोटे आकार की होती है वही कबूतरों को पकड़ पाती है। बड़ी कैटफिश अपने भारी हो चुके शरीर के कारण कबूतर पकड़ने लायक फुर्तीली नहीं रहती। इस मछली के द्वारा कबूतर के शिकार की 1/4 कोशिशें ही कामयाब रहती हैं। ओरका। दोस्तों, ओरका यानी किलर व्हेल समुद्रों में पाए जाने वाले सबसे अच्छी शिकारी जीवों में से एक है। वैज्ञानिक खोजें बताती हैं कि ये अपनी खुराक में 140 से ज़्यादा जीवों को शामिल करती हैं, जिनमें समुद्री मछलियों समेत ज़मीन पर रहने वाले जीव जैसे पेंगुइन, सील, यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले परिंदे भी शामिल हैं। किलर व्हेल को कभी कभी हिरन की एक प्रजाति जिसे मूस कहा जाता है उसका शिकार करते हुए भी देखा गया है। दरअसल मूस बेहद ही अच्छे तैराक होते हैं, इसलिए समुद्र में उगने वाले पौधों को खाने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं, जहां पर किलर व्हेल द्वारा इन्हें आसानी से अपना शिकार बना लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ओरका सिर्फ समुद्रों में ही गए जीवों का ही शिकार करती है। ये अक्सर किनारों पर आराम से धूप सेक रहे पेंगुइन या सील आदि को भी अचानक से झपटकर खा जाती है। अपने इन्हीं प्रयासों में कई बार ये पानी कम होने के कारण समुद्रों के किनारों पर फंस भी जाती है। वैसे भले ही ओरका समुद्र में रहती है लेकिन सांस हवा में लेती है। एक अनोखी बात यह है कि ओरका हम इंसानों के लिए बेहद ही दोस्ताना व्यवहार रखती है। आज तक किसी ओरका ने कभी भी किसी इंसान पर हमला नहीं किया है। ग्रेट वाइट शार्क। दोस्तों, ग्रेट वाइट शार्क किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये समुद्र की बेताज बादशाह है। आपने अनेकों हॉलीवुड फिल्मों में इस राक्षस के कहर को साक्षात बरसते हुए देखा होगा। असल में ग्रेट वाइट शार्क की भूख कभी शांत ही नहीं होती और ये अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाने की कोशिश करती है, चाहे वो कोई जीव हो या इंसान। ये समुद्र में जानकारी बटोरने गए इंसानों के स्टील के पिंजरों पर भी हमला कर देती है। वैसे ग्रेट वाइट समुद्र से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन अगर कोई धरती पर रहने वाला जीव समुद्र में उतरता है तो उसके लिए ग्रेट वाइट से बड़ा दुश्मन कोई दूसरा जीव नहीं है। अगर आप कभी समुद्र में जाए और आपका सामना किसी ग्रेट वाइट शार्क से हो जाए तो तुरंत ईश्वर से अपने द्वारा अतीत में किए गए सभी पापों की क्षमा मांग ले, क्योंकि अब आप भविष्य में तो कोई और पाप नहीं कर पाएंगे।
फ्लाइंग फिश, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फ्लाइंग फिश एक उड़ान भरने वाली मछली है। इसे एक्सोसोएटिडाई के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली उष्णकटिबंधीय महासागरों में रहती है। हालांकि फ्लाइंग फिश पक्षियों की तरह नहीं उड़ती, बल्कि एक छलांग लगाकर ये हवा में ग्लाइड करती है। लेकिन यदि हवा तेज चल रही हो तो फ्लाइंग फिश हवा में 50 मीटर की ऊंचाई तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ग्लाइड कर सकती है। अपनी इस विशेषता के कारण ही ये मछली पक्षियों की भांति उड़ती हुई लगती है और जिस जीव में उड़ान भरने की क्षमता हो उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए ये मछली समुद्र से उड़कर किनारों तक जाते हुए वापस समुद्र में आ जाती है। हालांकि इस मछली का मुख्य भोजन प्लैंकटन नाम के छोटे समुद्री कीड़े नुमा जीव होते हैं, किंतु उड़ान भरने के दौरान ये समुद्र के किनारों पर घूमते हुए कीट पतंगों को भी चट करके वापस समुद्रों की गहराई में समा जाती है। ईल कैटफिश, दोस्तों ईल कैटफिश एक अनोखी मछली है जिसने ज़मीन पर चलने की क्षमता को विकसित कर लिया है। यह मछली पश्चिमी अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाई जाती है। आमतौर पर इसकी लंबाई 1 फीट के आसपास ही हो पाती है। इस मछली को बीटल खाने का बहुत शौक है, परंतु परेशानी ये है कि बीटल तो ज़मीन पर पाए जाते हैं। इसलिए अपनी बीटल खाने की चाहत के चलते ईल कैटफिश ने ज़मीन पर रेंगना सीख लिया है। जब ये मछली भूखी होती है तो ये अपनी पूंछ से अपने शरीर को किनारे की ओर धकेलती है और अपने आगे के भाग को ऊपर उठाकर बीटल्स को ढूंढते हुए शिकार करती है। भोजन करने के बाद ये अपने शरीर को धकेलते हुए वापस समुद्रों की गहराइयों में खो जाती है। ईल कैटफिश घंटों तक पानी से बाहर बिना सांस लिए जीवित रह लेती है। आर्चर फिश, दोस्तों बदलते माहौल के अनुसार बहुत सारे जीवों ने खुद में अनोखे बदलाव करके शिकार की नई नई तकनीकें खोज ली हैं। ऐसी ही अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करने वाली एक मछली है आर्चर फिश। बिना पानी से बाहर आए ही पानी से बाहर रहने वाले जीवों का शिकार करने की अनोखी तकनीक के कारण आर्चर फिश को दुनिया भर में जाना जाता है। असल में यह मछली हवा में मंडराने वाले या पेड़ों पर रेंगने वाले कीटों का शिकार करती है। ये अपने मुंह में पानी लेकर गोली की रफ्तार से उस पानी की पिचकारी को कीटों पर दे मारती है। पानी में भीग जाने के कारण कीट पानी में आ गिरते हैं, जहां ये कीट आर्चर फिश का खाना बनते हैं। आर्चर फिश हिंद महासागर के भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित समुद्री इलाके में काफ़ी बड़ी तादाद में पाई जाती है। अमूमन ये 5 से 7 इंच तक ही लंबी होती है। पानी को तीर के समान फेंकने की अपनी क्षमता के कारण ही इस मछली को आर्चर फिश नाम दिया गया है। जाइंट ट्रेवेली, दोस्तों जाइंट ट्रेवेली एक बड़ी मछली है। ये 6 फीट तक लंबी और 80 किलो तक भारी हो सकती है। समुद्रों में ये मछली हर ओर बड़ी मात्रा में पाई जाती है। भारी होने के बावजूद इस मछली की फुर्ती और शिकार पर झपटने की क्षमता देखते ही बनती है। समुद्रों में छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए अक्सर शिकारी पक्षी पानी के ऊपर मंडराते रहते हैं, किंतु जाइंट ट्रेवेली के छलांग भर से शिकारी खुद ही शिकार बन जाते हैं। जाइंट ट्रेवेली बड़े पैमाने पर पक्षियों का शिकार करती है, चाहे पक्षी पानी के ऊपर उड़ रहे हो या पानी में तैर रहे हों। दोनों ही अवस्था में पक्षी इस विशाल मछली के निशाने पर रहते हैं। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मछली पानी के बाहर उतनी बेबस भी नहीं होती जितना कि हम बचपन से सुनते आए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।